भारत का डिफेंस उत्पादों का एक्सपोर्ट हब बन रहा है, जबकि अन्य देशों में युद्ध की आंधी चल रही है। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया, दक्षिणी अमेरिका और गुयाना को विभिन्न डिफेंस उत्पादों का आपूर्ति किया है। इसके अलावा अब अफ्रीकी देश इजिप्ट भी भारत से डिफेंस उपकरणों की खरीदारी के लिए तैयार है। भारत के प्रभावशाली आकाशीय डिफेंस मिसाइलों की मांग में वृद्धि के साथ इस उत्पादन केंद्र ने अपनी गहरी छाप छोड़ना जारी रखा है। यह समय ऐसा है कि अन्य देश जैसे कि रूस, जो खुद युद्ध में लिपटे हैं, अपने उत्पादन और आपूर्ति क्षमता में कमी का सामना कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन देशों की जो अब तक रूस के डिफेंस उपकरणों पर निर्भर थे, अब भारत की ओर मुड़ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जब दुनिया कई देशों के बीच युद्ध और इकोनॉमिक संकट का सामना कर रही है। इस संदर्भ में भारत अपनी उत्पादन और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए अवसर देख रहा है, जो उसे अन्य देशों के डिफेंस उपकरणों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इस प्रकार भारत ने अपने डिफेंस उत्पादों के एक्सपोर्ट मार्केट में गहरा ठिकाना बना लिया है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धा दोनों में वृद्धि होती है। इस वीडियो में बताया गया है कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जो एक समय पर विश्व भर में डिफेंस उत्पादों की मांग में वृद्धि दिखा रहा है। वीडियो में बताया गया है कि भारत की डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में उन्नति हो रही है और अनेक देश भारत से डिफेंस हथियारों की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वीडियो में भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बड़ी ताकत और क्षमता के बारे में भी चर्चा की गई है, जो कि अफ्रीकी देश इजिप्ट द्वारा खरीदा जा रहा है। वीडियो में बताया गया है कि भारत ने पहले भी कई अफ्रीकी देशों को अपने अर्जुन टैंक्स की सप्लाई की है। इससे साफ होता है कि भारत अपने डिफेंस उत्पादों की वृद्धि के माध्यम से अपने आर्थिक और रक्षात्मक हितों को प्रोत्साहित कर रहा है, साथ ही अन्य देशों के साथ डिफेंस सहयोग भी बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को अफ्रीकी देशों के लिए विकसित करने का संकल्प दिखाया है। उसने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ के माध्यम से 2020 में विकसित किया और फिर से मॉडिफाई और एडवांस किया। इसकी टारगेट फायरिंग क्षमता और सटीकता में भी वृद्धि हुई है। यह सिस्टम 30 किमी के दायरे में किसी भी फाइटर जेट, घातक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। भारत इसे अब इजिप्ट को भेजने की बातचीत कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत हो सकें। यह न केवल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, बल्कि अफ्रीकी देशों को भी साथ में लेने में मदद करेगा। भारत ने लंबे समय से डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे देश को मुनाफा हो रहा है। इंडियन डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस एक्सपोर्ट के डेटा को जारी किया, जिससे दूसरे देशों को भारत की डिफेंस क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच भारत ने अन्य देशों में लगभग 9 करोड़ रुपए के हिस्सेदारी का डिफेंस उत्पाद निर्यात किया है, जिसमें 32.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि रूस और ईरान जैसे भारत के दोस्त देशों ने भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने का प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप आर्मेनिया ने भारत से हथियारों की सप्लाई की है, लेकिन रूस और ईरान ने इसमें बाधा डाली है। यह सिद्ध करता है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ईरान के साथ संबंधों को विस्तारित करने से भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट का समर्थन मिल सकता है, लेकिन यह भी सच है कि रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आपके दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए राजनीतिक और डिप्लोमेटिक प्रयासों की आवश्यकता है।